यस, तो सभी चिंटू एंड चिंटीज को गुड इवनिंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने शाम का जो नाश्ता, चाय, कॉफी वगैरह, बर्गर, पिज्जा जो भी आप खाते हो खा लिया होगा। तो देखो यार, आज का अभी अपना जो भी है सभा होगी ना अपनी, है आने वाले टाइम की जो सभा है, 1 घंटे की सभा होगी अपनी है। वैसे है 2 घंटे, लेकिन देखेंगे मूड के ऊपर डिपेंड है अपना सब काम। तो आज की सभा में अपन पहले चैप्टर नंबर 3 भी तो कंप्लीट कर लेते। ओके, उतना अपना आज का टारगेट रहेगा पहला। समझे क्या मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? अभी देखो जो 3B है ना तुम्हारा 3B, ये चैप्टर भी आप लोगों को कितने मार्क को आता है मुझे बोलो? 8 मार्क से 11 मार्क का इसका खतरनाक तरीके का वेटेज है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अभी देखो यार दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है मुझे बोलो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है चैप्टर का मुझे बोलो? इलास्टिसिटी। कौन सी सिटी? कौन सी सिटी बच्चों? इलास्टिसिटी। ओके, अभी क्या होगा इसके अंदर समझ लो। तो देखो यार, पहली बात इतना याद रखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। क्या होता है मुझे बोलो? चेंज होता है, इसका मतलब चेंज। ठीक है, चेंज होता है। ठीक है, अभी इलास्टिसिटी मतलब क्या पता है क्या? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब वहां पे अपना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होगा मुझे यहाँ पे बोलो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर। अपॉन क्या रहेगा मुझे बोलो? परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर रहेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे मुझे बताओ जल्दी दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। समझा पक्का इतना? क्या बोलेंगे यहाँ पे मैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी रीजन की वजह से अगर तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज हुआ तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। समझा क्या? कोई किसी भी रीजन की वजह से अगर तुम्हारा वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज होता रहेगा तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझा क्या? तो अभी देखो, ये क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने का जो रीजन है ना वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड का चेंज होना, किसी लोगों की इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड का चेंज होना, या मान लो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड का चेंज होना। ऐसे अलग अलग वहां पे क्या होते हैं मुझे बोलो? रीजंस होते हैं दोस्तों। तो इतना याद रखना, किसी भी चीज के वजह से अगर अपना वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाता है तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। पहला रूल समझा क्या? अभी ना बेसिकली क्या होता है पता है क्या? हम लोगों को है ना लास्ट जो अपना टॉपिक था, लास्ट जो चैप्टर था, उसके अंदर से वहां पे हमको इतना पता चला क्या कि बाबा फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे किसी गुड्स का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड भी चेंज होता है। ये मुझे पता चल गया उससे, बराबर है क्या? लेकिन प्राइस कितना चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा ये मुझे नहीं ना पता चलता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मेरी लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड की फीस थी मान लो 30,000 रुपया, बराबर, पूरे एनुअल बैच की, सारे सब्जेक्ट की। सही है, तो अभी मैं सोच रहा हूं मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 30,000 की जगह पे ना मैं वहां पे 35,000 रुपया फी कर दूं। कितना फी कर दूं? 35,000 फी कर दूं। सही है, मुझे आप लोग एक बात बोलो, अगर मैं मान लो मेरे क्लासेस की फीस अगर पहले से बढ़ाता हूं तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 बच्चे कम आएंगे। सही क्या गलत है? तो जब भी मैं किसी भी चीज का कीमत अगर बढ़ाना चाहूं तो मुझे वहां पे ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं कि अगर उसका प्राइस में बढ़ाऊंगा तो उसके वजह से वहां पे मेरा डिमांड कितना अफेक्ट होगा, कितना चेंज होगा, ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? मुझे बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये जानने के लिए हमको वहां पे कौन सा चैप्टर हेल्प करेगा मुझे बोलो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो हमको वहां पे हेल्प करेगा। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पहला जो अपना है ना वो है अपना कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है पता है क्या? इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। क्या याद रखना है मुझे यहाँ पे बोलो? रिस्पॉन्सिवनेस इन द वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द अनदर वेरिएबल। समझा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर। फिर अदर फैक्टर कैन बी प्राइस, इनकम एंड मतलब अदर प्रोडक्ट का प्राइस है। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर वो बोल रहा है कि बाबा इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन द वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द अदर वेरिएबल, तो यहाँ पे वन वेरिएबल तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा मुझे बताओ? क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। यानी अदर वेरिएबल क्या रहेगा? एक तो वो गुड्स का प्राइस रहेगा, या वो गुड्स का तुम्हारा, या मान लो किसी लोगों का इनकम रहेगा, या सब्स्टिट्यूट गुड्स का, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस रहेगा। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, जो मार्शल नाम की चिंटी वो क्या बोल रहे हैं?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच। और मतलब क्या, देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी गुड्स का जो इलास्टिसिटी मतलब जो चेंज है, इलास्टिसिटी मतलब क्या, जो चेंज है वो गुड्स के दाम के ऊपर डिपेंडेंट है। समझा क्या? अगर मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, आईफोन का कीमत पहले 1 लाख रुपया था मान लो, अभी अचानक से आईफोन वालों ने उसका कीमत मान लो कर दिया 2,50,000 रुपया, तो उसका डिमांड एकदम से क्या होगा मुझे बताओ, कम हो जाएगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल आईफोन का कीमत पहले 1 लाख था, अभी आईफोन का कीमत उन्होंने 1,02,000 रुपया कर दिया, तो डिमांड पे कुछ इतना ज्यादा इंपैक्ट गिरेगा क्या मुझे बताओ? नहीं गिरेगा। आईफोन का कीमत पहले 1 लाख था, अभी आईफोन वालों ने उसका कीमत कर दिया 10,000 रुपया, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। आईफोन का कीमत पहले 1 लाख था, अभी आईफोन वालों ने 99,900 कर दिया, इतना कुछ चेंज होगा क्या मुझे बताओ? नहीं होगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो इतना याद रखना दोस्तों कि किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, वो गुड्स के प्राइस के चेंज के ऊपर डिपेंड है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? आगे जाके अपन वहां पे देखेंगे कि वहां पे ना हमारे और बहुत सारे क्या होते हैं, मुझे बोले इसके फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वहां पे अपने गुड्स की इलास्टिसिटी डिपेंडेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द पर्सन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया क्या? वो अपन सब पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म। बराबर है। मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस इन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। इतना याद रहेगा पक्का। एक बात हमेशा याद रखो, सुनो, अगर आप लोगों को उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया ना, तो वहां पे आप लोग इतना याद रख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन आइदर प्राइस या इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी या एनी अदर प्रोडक्ट का प्राइस। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? लेकिन नॉर्मली वहां पे क्या रहता है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद रख सकते हो आप। समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ? यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिवनेस in the change in the quantity demanded due to responsiveness change in the other factor। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है पक्का? नेक्स्ट देखो क्या दिया है। अभी देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यहाँ पे बात करूं ना, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट विल बी योर इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड विल बी योर क्रॉस इलास्टिसिटी, थर्ड विल बी योर प्राइस इलास्टिसिटी। कितने टाइप की इलास्टिसिटी यहाँ पे होते हैं मुझे बोलो? 3 होते हैं। पहला कौन सा? इनकम, दूसरा कौन सा? प्राइस, और तीसरा कौन सा? क्रॉस। ठीक है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी सर? तो देखो एकदम सिंपल बात है, ध्यान देना। तुम लोगों का हमेशा चेंज क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। हमेशा चेंज क्या होगा मुझे बोलो? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। समझा क्या? यानी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा तुम्हारा कैसे चेंज होगा मुझे बोलो? परसेंटेज में चेंज होगा। समझा क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों, तुम्हारा ऊपर वाला जो है ना, मतलब जो तुम्हारा न्यूमरेटर रहेगा ना, वो हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? और नीचे वाला जो रहेगा ना, वो रहेगा जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा? डिमांड रहेगा। नीचे वाला क्या रहेगा? वो रहेगा जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। समझा क्या? जैसे मान लो प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो नीचे क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस रहेगा। अगर मान लो इनकम की वजह से हो रहा है तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा। अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला कौन सा है तुम्हारा? प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या रहेगा मुझे बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी दोस्तों मुझे बताओ? प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो समझा क्या नहीं समझा? यहाँ पे आपको मैं लिख के बताता हूँ चाहिए तो। क्या बोला मैंने? प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा क्या? अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करो तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझा कि नहीं समझा? अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी सर? तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। बोलो समझा कि नहीं समझा? जैसे मान लो कि पेट्रोल का भाव बढ़ने की वजह से गाड़ी की डिमांड कम होना,
या मान लो डीजल का भाव बढ़ने की वजह से गाड़ी की डिमांड कम होना। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ? इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, मुझे बोलो। इनकम इलास्टिसिटी, साथ साथ में इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे मुझे बताओ? क्रॉस इलास्टिसिटी वहां पे अपन बोल देंगे। यानी प्राइस इलास्टिसिटी भी आप लोगों को समझ में आया कि मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। आप लोगों को ये तीनों चीजें समझी क्या नहीं समझी दोस्तों? फटाक करके मुझे यहाँ पे बताओ। अगर इतना आप लोगों को समझा होगा तो यस बोलो जल्दी से। अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया रहेंगे दोस्तों तो यस बोलो। चलो फटाक करके जल्दी से, तो मैं आगे चले जाऊंगा। बोलो फटाफट, चलो यस और नो मुझे बताओ। पक्का यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारी चीजें? वेरी नाइस। आगे देखो चलो। अभी आगे उन्होंने क्या दिया देखो दोस्तों, हम लोगों को ध्यान देना। अभी नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन देखो उसके पहले ये कंसेप्ट है। देखो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या पता है क्या? कि जैसे है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कि नहीं होता है मुझे बताओ। कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो मैं पेप्सी का डिमांड कर लूंगा, कोका कोला का नहीं करूंगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में चेंज आने की वजह से उसका डिमांड चेंज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। समझा क्या नहीं समझा? निगेटिव मतलब क्या? जो भी तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे टी एंड शुगर है। अभी आप लोग एक ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? मुझे एक बात बोलो, शुगर का कीमत अगर बढ़ गया तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना शुगर का तुम्हारा टी चलेगा क्या मुझे बताओ? नहीं चलेगा। ध्यान में आया क्या? तो ये कौन सा होगा तुम्हारा? निगेटिव। और तीसरा जीरो, मतलब जो रिलेटेड ही नहीं है। जैसे मान लो चाय यानी बुक्स, इसका दोनों का कोई संबंध है क्या मुझे? अब ये मत बदला मैं बुक पढ़ते पढ़ते चाय पीती हूँ, वो दिमाग मत लगाना यहाँ पे। वो नॉन रिलेटेड गुड्स वहां पे हो जाएंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इतना याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है तुम्हारा। ओके, उसके साथ साथ दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो भी तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है, उसके केस में यहाँ पे कैसा होगा मुझे बोले दोस्तों? तुम्हारा निगेटिव होगा। और जीरो किस में रहेगा बोलो? जो नॉन रिलेटेड है। बोलो यस और नो। यहाँ तक ध्यान में आया क्या नहीं आया मुझे बताओ? ओके चलो, एक्चुअल में ना ये जो उन्होंने दिया हुआ है ना ये पार्टली करेक्ट है। मेरे बुक में ना इसका जो ओके ये ठीक है, ये समझा क्या आपको? ये रहने दो अब, ये बराबर, ये समझा आप लोगों को पक्का? अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना वहां पे बाकी है, तो ध्यान दे। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है भला क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रहता है क्रॉस इलास्टिसिटी? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री केस में कैसा रहेगा? निगेटिव। और नॉन रिलेटेड केस में जीरो। याद रखना पक्का, ठीक है? अभी देखो तुम लोगों को है ना ये टेबल पढ़ाना रहेगा, ध्यान दो। अभी देखो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल मतलब द गुड्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स है। तो मुझे एक बात बोला, जब भी अपना इनकम बढ़ेगा तो अपन अच्छे क्वालिटी के गुड्स का डिमांड भी क्या कर देंगे मुझे वहां पे बताओ? अगर मान लो इनकम बढ़ेगा दोस्तों तो वहां पे अपन अच्छे क्वालिटी के गुड्स क्या करेंगे मुझे बताओ? अपन ज्यादा डिमांड करेंगे, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इंफेरियर गुड्स है, इंफेरियर मतलब कौन? भंगार क्वालिटी के गुड्स, बराबर है क्या? अगर इनकम बढ़ा तो लो क्वालिटी के गुड्स ज्यादा लेंगे क्या बताओ मुझे? नहीं लेंगे, तो उसका डिमांड कम कर देंगे। तीसरा जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो भी तुम्हारे नेसेसरी, ऐसा है क्या बोलो कि बीपी की गोली पहले तुम्हारी 2 रुपए की थी, अभी 1 रुपए की होगी तो 2 खाएंगे हम? ऐसा होता है क्या? कि जो भी तुम्हारे मेडिसिन है नेसेसरी, जैसे नमक है मान लो सस्ता हो गया तो चलो डबल डालो सब्जी में, आयोडीन ही आयोडीन मिलेगा। ऐसा होता है क्या मुझे बताओ? राइट, तो ये केस में तुम्हारे यहाँ पे जीरो इनकम इलास्टिसिटी रहेगा। बोलो समझा क्या? तो नेसेसरी गुड्स में इलास्टिसिटी कैसा रहता है? इनकम का जीरो। ओके, इंफीरियर गुड्स में निगेटिव और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव। बोलो याद रहेगा पक्का? समझ में आया क्या नहीं है आप लोगों को इतना? बोलो डन। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने आगे हम लोगों को। यहाँ पे क्रॉस ये हो गया ना अपना, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखो जल्दी से। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो एक बात बोलूं क्या तुमको मैं, जो भी बच्चा वीडियो ऑन रखेगा उसको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये मेरा पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है। कितने? 6। मानने का नहीं मानने का आपका खुद का इंडिविजुअल कॉल है। अभी आप बच्चे नहीं हो कि आपको एक बात बार बार बोलो। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वीडियो ऑन रखते हो तो आप लोगों का ध्यान पूरा मेरे पास रहता है, आप लोगों का कंसंट्रेशन इधर उधर जाता नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। बाकी इसके पीछे मेरा दूसरा कोई इंटेंशन है। अगर आपको लगता होगा आपको मेरी नजर लगेगी तो वहां पे आप काला टिक्का नहीं तो बाउली आती है वो लगा के रखते जाओ मेरे लेक्चर में, नींबू मिर्ची। ओके, तो मतलब आपको मेरी नजर नहीं लगेगी। समझा क्या? आगे देखो चलो। अभी देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है? अभी देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये खुद ने मैंने गलती की थी। पूछा था एग्जाम में वहां पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिख के आया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब मैं 12th में था। ओके, तो आप लोग ये गड़बड़ वहां पे मत करना। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 3 आता है, प्राइस, इनकम, क्रॉस। ओके,
अब भी जो मैं आप लोगों के साथ वहां पे बात कर रहा हूं, ये कौन सी कर रहा हूं बोलो, टाइप्स ऑफ, क्या कर रहा हूं मुझे यहाँ पे बोलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्या कर रहा हूं मुझे बोलो, बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बेसिकली जो भी आपके प्राइस इलास्टिसिटी होती है ना, ये आपकी वहां पे होती है कितने टाइप की मुझे बोलो, 5 टाइप की होती है। ये समझा क्या? पहला होता है तुम्हारा, वहां पे ध्यान देना, फटाफट आगे जाने वाला मैं, पहला होता है तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है मुझे यहाँ पे बोलो, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे होता है दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड रहने दे वैसे। तीसरा यहाँ पे रहता है तुम्हारा कौन सा बोलो, खोल, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, खोलना। तीसरा कौन सा रहता है बोलो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहता है तीसरा वाला। ठीक है, चौथा तुम्हारा वहां पे रहता है दोस्तों कौन सा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चौथा कौन सा रहता है मुझे यहाँ पे बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। पांचवा तुम्हारा वहां पे होता है कौन सा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। पांचवा कौन सा होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है। समझा क्या? अभी हर एक का मतलब समझ लो, उसकी इलास्टिसिटी समझ लो, फिर आगे जाएंगे। पहली बात इतना याद रखना दोस्तों, इलास्टिक का मतलब है ना, इलास्टिक का मतलब वहां पे तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। इलास्टिक का मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारा वहां पे क्या होगा मुझे बोलो, चेंज होगा। इन इलास्टिक जो भी होगा ना, इसका मतलब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड वहां पे चेंज होगा क्या मुझे बताओ, नहीं होगा। दोनों में समझा क्या मतलब, इलास्टिक मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, इन इलास्टिक मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगा। ये समझा क्या? अभी देखो, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है पता है क्या, कि तुम्हारा जो भी वहां पे किसी भी गुड्स का, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो दोस्तों, इतना याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक में वहां पे क्या होता है ना, तुम्हारा जो प्राइस है ना, प्राइस, इसके अंदर एक तो जीरो चेंज होता है या एकदम नॉमिनल चेंज होता है। चेंज कैसा है, जीरो या नॉमिनल, नहीं के बराबर है। समझा क्या? ऐसे मान लो कि वहां पे ना, समझो 5,000 रुपए की चीज है, सामने वाले तुमको 4,999 में देने का वादा किया है, कुछ चेंज किया है क्या मुझे बताओ, नहीं किया। फिर भी तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, वो अबड़ाम धाबड़ाम कितना भी चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट चेंज है तुम्हारा। कितना चेंज है बोलो, इनफाइनाइट, भरोसा ही नहीं कितना डिमांड होगा करके। समझा क्या? तो ये केस में तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, वो रहता है इनफाइनाइट। कैसा रहता है यहाँ पे मुझे बोलो, इनफाइनाइट रहता है। ये रूल समझा। दूसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या, तुम्हारा यहाँ पे प्राइस जो भी है ना, ये प्राइस में वहां पे तुम्हारा जो चेंज है, सुनो मेरी बात, प्राइस में तुम्हारा जो भी वहां पे क्या है दोस्तों मुझे बोलो, चेंज है। ठीक है, ये चेंज वहां पे तुम्हारा कितना भी हो सकता है, चेंज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। पहले जितना था ना, उतना ही बाद में भी है। समझा क्या? तुम्हारे क्वांटिटी डिमांडेड में वहां पे कोई चेंज आ रहा है क्या मुझे बताओ, नहीं आ रहा है। तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही है जितना पहले भी था, उसको अपन वहां पे क्या, तो ये केस में मैं क्या बोलूंगा बोलो, इन इलास्टिक, डिमांड हिल ही नहीं रहा भैया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे देखो, समझो मेरी बात, देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, ठीक है, तो मुझे एक बात, मान लो आप नॉन वेज खाते रहेंगे, ठीक है, या मान लो एक आधा रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट वाला मान लो कि पहले XYZ कोई डिश है, समझो, मेरे को पता नहीं उसका क्या क्या आता है वैसे, तो उसका मान लो एक आधा डिश है कोई, जो पहले मान लो कि वो 2,000 रुपया पर प्लेट देता था, अभी वो फुकट दे रहा है मेरे को, तो भी मैं लूंगा क्या मुझे बताओ, नहीं, मेरी डिमांड वहां पे इनइलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे नॉन वेज खाता ही नहीं हूं भाई। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो दैट इज व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड जीरो होगा, तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या, ये यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, प्लीज अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो तो सुना अभी मेरी बात, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे जाऊं मैं ये बात पे, मुझे बताओ, चलो फटाफट जल्दी से यस और नो मुझे बोलो, ओके। चलो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात अच्छे से दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। अभी देखो, तो है ना, यहाँ पे अपन बात करेंगे कौन सा बोलो, यूनिटरी इलास्टिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो, यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा पता है क्या, यूनिटरी मतलब तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, ये तुम्हारा 1 रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हारा 0, ये तुम वहां पे समरी करके लिख के रह सकते हो, ये काम को आएगा तुमको। यूनिटरी केस में इलास्टिसिटी डिमांड कैसा रहेगा, 1 रहेगा। मतलब क्या समझो, देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला था, प्राइस इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मुझे बोलो। प्राइस इलास्टिसिटी का बेसिक तुम्हारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। बोलो यस और नो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा पता है कि दोस्तों आप लोगों को, सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे कैसे होगा पता है क्या, कि तुम्हारा यूनिटरी मतलब क्या, 1, मतलब जितने भी इससे तुम्हारा वहां पे परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, उतने ही इससे तुम्हारा वहां पे परसेंटेज चेंज प्राइस चेंज होगा। समझा क्या? मतलब मान लो अगर मेरा प्राइस अगर 10% से कम हुआ तो मेरा डिमांड भी 10% से बढ़ेगा। मेरा मान लो प्राइस वहां पे 15% से बढ़ा तो मेरा डिमांड भी 15% से कम होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब नीचे वाला जो चेंज रहेगा ना, उतना ही चेंज तुम्हारा ऊपर वाला रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बोलो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? अभी एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जब भी मैं तुम्हारे साथ वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूं ना, तो इसका वहां पे अपना बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। अपना जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है ना, उसका वहां पे अपना बेसिक जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो अपना होता है कुछ इस तरीके का। क्या फॉर्मूला होता है मुझे वहां पे बोलो? वो होता है अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों जल्दी से। प्राइस इलास्टिसिटी का अपना बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्या होता है मुझे वहां पे बोलो जल्दी दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वहां पे होता है। ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन वहां पे क्या होता है मुझे बोलो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वहां पे होता है। क्लियर है मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है? तो अभी कैसे करेंगे ध्यान देना अच्छे से। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट आप लोग यहाँ पे बनाए रखना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बनाए रखना, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, समझ लो आप लोग मेरी बात को जल्दी से। तो देखो दोस्तों, समझो मेरी बात को। तो यहाँ पे ना, इसको ही मैं अगर बोलूं ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? इसका मतलब होता है तुम्हारा वहां पे न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। आपको समझा क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालने का? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। क्लियर है क्या? वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालूंगा? तो ये एकदम सिंपल है। कैसा आएगा मुझे बोलो? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। बोलो समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ? ठीक है, अभी देखो सुनो मेरी बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ही ऐसे एक के नीचे एक लिख देता हूं। चलेगा कैसे मुझे बताओ? मैंने इसको ही ऐसे लिख दिया तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने बस ये फॉर्मूले को बड़े इसमें कर दिया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, Q1 माइनस Q0 मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा बोलो, चेंज इन प्राइस अपॉन P0 इंटू 100। बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या होगा, 100 100 कट, ध्यान में आएगा। तो अब ये कैसा आएगा, चेंज इन Q अपॉन Q0, अब ये डिवाइडेड तो इंटू P0 अपॉन चेंज इन P। अरे ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज माई प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। बोलो समझा क्या नहीं इतना आप लोगों को? पक्का क्लियर है क्या? अब तक मुझे बताओ, पक्का क्लियर है क्या? मुझे आज तक बोलो चलो जल्दी से फटाफट, ठीक है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी जो भी चीजें वो आपको समझ में आ गई होगी। बोलो यस और नो। ध्यान में आ रहा है आप लोगों को पक्का यहाँ तक की सारी चीजें? बोलो जल्दी से, चलो फटाफट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? मुझे बताओ, ठीक है? तो आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला समझ में आया क्या नहीं आया मुझे बोलो? पक्का क्लियर है? यस और नो? कैसे डिराइव हुआ वो समझा क्या? तो अगर आपको ट्रू और फॉल्स में अगर ये आता है तो आप लिख पाओगे क्या? ये देखो आप लोगों को बस ये, इससे मैंने ये डिराइव किया, कुछ अलग नहीं किया है बच्चों, मैंने इससे ही तो ये डिराइव किया ना। ध्यान में आ रहा है क्या? ओके चलो, तो आप लोगों को ये 3 समझा क्या बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ये 3 समझा आप लोगों को पक्का? परफेक्टली इलास्टिक में तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगा यहाँ पे मुझे बोलो? इनफाइनाइट होगा, ठीक है? फिर परफेक्टली इनइलास्टिक में यहाँ पे कैसा होगा मुझे बोलो? परफेक्टली इनइलास्टिक में यहाँ पे कैसा होगा मुझे बताओ जल्दी से? 0 होगा। यूनिटरी इलास्टिक के केस में यहाँ पे कैसा होगा मुझे बताओ जल्दी से? यूनिटरी इलास्टिक में कैसे होगा दोस्तों यहाँ पे मुझे बताओ? 1 होगा। बोलो इतना क्लियर है क्या नहीं है? पक्का समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें? बोलो यस और नो। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे आपको दिया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया है मुझे बताओ दोस्तों जल्दी से? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ध्यान में आया कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे करने का अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों आप लोग। ओके अभी नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है? ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही था ना? अभी नेक्स्ट देखो, सुनो मेरी बात। आगे क्या दिया उन्होंने? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या दोस्तों आप लोगों को? ध्यान देना अच्छे से, ठीक है?
रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो रहेगा ना, वो तुम्हारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्या रहेगा, मुझे बोलो, ज्यादा रहेगा। रिलेटिवली मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है प्राइस से। ध्यान में आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि अगर मेरा प्राइस समझो अगर 10% से चेंज हुआ, ठीक है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, 10% से ज्यादा से चेंज होगा। रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या, चेंज होना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे कैसे होगा दोस्तों आप लोगों का कि आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो आपके प्राइस से ज्यादा अमाउंट से चेंज होगा। समझा क्या नहीं समझा? अगर मेरा प्राइस 10% से चेंज हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है 15% से बढ़ेगा या 15% से चेंज होगा। ठीक है, तो ये केस में वहां पे तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहता है ना बच्चों, ग्रेटर देन 1 रहता है। समझा क्या? रिलेटिवली इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी कैसे रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो, ग्रेटर देन 1 रहेगा। पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ? ध्यान में आएगा? रिलेटिवली इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो यस और नो? और आगे तुम्हारे यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या रे कि तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो तुम्हारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से थोड़ा सा कम है। मतलब क्या, देखो मान लो जैसे प्राइस है ना 20% से चेंज हुआ तो मेरी डिमांड सिर्फ 10% मैंने चेंज कर दी। ध्यान में आया क्या? मान लो सामने वाले ने मेरे को 20% डिस्काउंट दे रहा है तो मैं मेरी डिमांड को सिर्फ 10% ही बढ़ा रहा हूं। मतलब प्राइस जितने से चेंज हो रहा है उससे कम से वहां पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, मुझे बोलो, चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लो मेरी बात, ठीक है ना? अभी देखो दोस्तों यहाँ पे ना मैं इसके कुछ वहां पे क्या करूंगा, बोलो, डायग्राम वगैरह वहां पे ड्रॉ कर लूंगा। तो अच्छे से ध्यान देना मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी ये हर एक जो चीज है ना इसका एक डायग्राम भी आप लोगों को मैं वहां पे थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ। मतलब क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद रहेगी। वैसे देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को, ठीक है, ये आपको वहां पे 6 मार्क को वगैरह बहुत बार पूछा जाता है कि बाबा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझा क्या? अभी एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको वहां पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार अच्छे से आप लोग वहां पे क्या करना दोस्तों, याद रख देना। ठीक है, अभी आप लोगों को आप याद क्या रखना है, अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों को आप याद क्या रखना है, सुनो मेरी बात, एक सेकंड रुको यार गाइस आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो मेरी बात है भैया, पढ़ान दो यार मुझे। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। अभी अपन आ ही जाते, ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो देखो भैया, भगवंता पांडुरंगा, यहाँ पे देखो ये अपने 5 टाइप चल रहे, बराबर है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप है यहाँ पे, अपने 5 है। पहला कौन सा है मुझे यहाँ पे बोलो, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा यूनिटरी। चौथा रिलेटिव इलास्टिक। और पांचवा रिलेटिवली इनइलास्टिक। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अथर्व लक्ष दे भावा इकड़। ठीक है, अभी देखो इसमें डायग्राम बताता मैं तुमको। अभी देखो तुम्हारा वाई एक्सिस जो है ना उसके ऊपर हमेशा प्राइस रहेगा, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, बोलो, क्वांटिटी रहेगा। ये समझा क्या? वाई पे क्या रहेगा, बोलो, प्राइस, और एक्स पे क्या रहेगा, क्वांटिटी। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वाई पे क्या रहेगा, बोलो, प्राइस, और एक्स पे क्या रहेगा, मुझे बोलो, क्वांटिटी। वाई पे क्या रहेगा, बोलो, प्राइस, और एक्स पे क्या रहेगा, क्वांटिटी। और वाई पे क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो, प्राइस, और एक्स पे क्या रहेगा, क्वांटिटी। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या यहाँ तक, मुझे बताओ? एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर है? पक्का, वेरी नाइस। अभी देखो ध्यान दो, अभी क्या करेंगे दोस्तों अपन, देखो उन्होंने क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब डिमांड तुम्हारा क्या होगा, मुझे बताओ, चेंज होगा, बहुत सारा चेंज होगा, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। बोलो समझा क्या? ये डायग्राम हो गया तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक का, क्लियर है? दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड चेंज नहीं होगा, मतलब डिमांड कांस्टेंट है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलो समझा क्या? यूनिटरी मतलब पहले प्राइस इधर था, डिमांड इधर था, मान लो इधर था, अभी प्राइस मेरा बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया बच्चों, एक मिनट रुका, पहले प्राइस इधर था, डिमांड इधर था, अभी प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया, अभी प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया। ध्यान में आ रहा है तुमको? तो यहाँ पे देखो ना क्या हो रहा है, मुझे बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपने बॉक्सेस बॉक्सेस बन रहे, मतलब जितने से भी वहां पे मेरा प्राइस बढ़ रहा है उतने से ही मेरा वहां पे डिमांड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या, कैसा बॉक्स बॉक्स दिख रहा है क्या? इसको अपन यहाँ पे बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला बोलते मुझे यहाँ पे बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है यहाँ तक, मुझे बताओ? इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। बोलो समझा के इतना? ठीक है,
तो देखो परफेक्टली इलास्टिक के केस में तुम्हारा जो ये डिमांड कर्व है भला क्या, ये है ना, ये डिमांड कर्व है भला क्या, इज्जत दो इसको। तो ये परफेक्टली इलास्टिक के केस में कैसे रहता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता। ये कैसे रहता, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता। ये कैसा रहता, मुझे यहाँ पे बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता। बोले इतना समझा क्या आपको, यहां तक 3 चीजें क्लियर है क्या, मुझे बताओ। ठीक है, अभी देखो इसमें जो है ना तुम्हारा रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब पहले प्राइस इधर था, डिमांड इधर था, ठीक है, मतलब इधर आएगा डॉट। अभी तुम्हारा क्या हुआ दोस्तों, एक मिनट, माय मिस्टेक, पहले प्राइस इधर था, पहले प्राइस इधर था, डिमांड इधर था, मतलब इधर था, बराबर। अभी प्राइस थोड़ा ही कम हुआ लेकिन डिमांड मौका चेंज हो गया, तुम्हारा इधर आ गया मान लो डिमांड। समझा क्या नहीं समझा, थोड़ा प्राइस चेंज लेकिन डिमांड बहुत चेंज हुआ। तो ये कैसा रहेगा तुम्हारा, थोड़ा ऐसा ऐसा कर्व रहेगा, ऐसा। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, मुझे बोलो, फ्लैटर कर्व। फ्लैट हो गया ना ये, थोड़ा फ्लैटर कर्व बोलते, समझा क्या। और देखो रिलेटिवली इनइलास्टिक में कैसे होगा, तुम्हारा प्राइस इधर था, डिमांड इधर था। अभी प्राइस इधर से डायरेक्ट इधर आया लेकिन डिमांड तुम्हारा, मतलब ये इधर था ना ऐसा, लेकिन डिमांड तुम्हारा मान लो सिर्फ इधर ही आया, ऐसा हुआ तुम्हारा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब जितना प्राइस चेंज हुआ ना उतना डिमांड चेंज नहीं हो रहा। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते, बोलो स्टीपर कर्व बोलते। कौन सा बोलते यहाँ पे, मुझे बोलो, स्टीपर कर्व बोलते। बोलो समझा क्या नहीं समझा। तो 5 टाइप समझे क्या। पहला कौन सा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, फ्लैटर एंड स्टीपर। इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले रख सकते हो, आपको काम को आएगा सारी चीजें, इतना ही और कुछ नहीं इसके अंदर। बोलो यस और नो। भगवान तेरी माया, इतना हो सकता है क्या, मुझे बताओ। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को, पक्का क्या नहीं आया दोस्तों, पक्का क्लियर है यहाँ तक, मुझे बताओ। सावन, अभिलाषा, भूषण, मधुरा, अथर्व, इतना क्लियर है क्या यहाँ तक सारी चीजें, क्या नहीं है। यस सर। क्या यस सर, पक्का क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक सब कुछ आपको अच्छे से, कोई दिक्कत। डू यू हैव एनी डाउट गाइस, सब क्लियर है अच्छे से। आगे जाओ ये बात पे। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिए। अभी आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों, नेक्स्ट वाला कौन सा चेक करो। यस, अभी आ जाओ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा है अपना, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी है ना, मतलब कितना चेंज हुआ तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी, वो हमको चेक करने के लिए कुछ मेथड्स है। उसमें हमारे बेसिकली 3 मेथड है। पहला है रेशो और परसेंटेज मेथड, समझा क्या। तो रेशो और परसेंटेज मेथड में वहां पे अपन क्या करते, तो वही फॉर्मूले यूज करते। कौन सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा क्या नहीं समझा। तो हमारा क्या हो गया, मुझे यहाँ पे बोलो, इससे हमको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे मान लो 0.6 हुआ, तो इसका मतलब क्या, अगर 1 रुपया प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड मेरा 0.6 से चेंज हो रहा है। अगर मान लो आंसर मुझे 1.2 मिला, तो इसका मतलब क्या, डिमांड अगर प्राइस मेरा अगर 1 रुपए से चेंज हुआ तो डिमांड मेरा 1.2 से चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेशो अपॉन परसेंटेज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो रूल समझा क्या तुमको पक्का। दूसरा मेथड है तुम्हारा वहां पे कौन सा, बोलो एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे पता है क्या। अभी 3 एग्जांपल देख लो। देखो ये जो तुम्हारा है ना यहाँ पे दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, ये तुम्हारा यहाँ पे जो है ना, ये तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल पहले का प्राइस है और ये पहले का डिमांड है। ओके, तो पहले तुम्हारा प्राइस कितना था, 6 था, और बाद में तुम्हारा वो टाइम पे तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, मुझे यहाँ पे बोलो 10 हुआ। मतलब तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मुझे यहाँ पे बोलो 60 हो रहा है। ये समझा क्या। बाद में ए का प्राइस 6 से कितना हुआ, 5 हुआ, लेकिन डिमांड कितना हुआ, 20 हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 हुआ। तो मुझे एक बात बोलो, प्राइस चेंज करने के पहले का टोटल खर्चा और प्राइस चेंज होने के बाद का टोटल खर्चा, इसके अंदर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, मुझे बताओ। क्या इसके अंदर आप लोगों को इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करना है कि बाबा टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन द प्राइस, ये आपको कंपेयर करना है। और अगर आफ्टर प्राइस वाला अगर बिफोर से ज्यादा होगा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट,
तो वो केस में तुम्हारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। समझा क्या? दूसरा एग्जांपल, पहले 4 आणि 30 120 था, बाद में 3 आणि 40 120 है, तो तुम्हारा इलास्टिसिटी यहाँ पे ना बढ़ा ना कम हो, इसलिए 1 है। आणि यहाँ पे देखो पहले 2 था 50 सो जाता था, अभी 1 हुआ 60 लिया, लेस देन 1 हुआ। समझा कि नहीं समझे? दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइस चेंज होने के पहले वाला खर्चा आणि प्राइस चेंज होने के बाद वाले खर्चे को अपन वहां पे कंपेयर करेंगे। इफ द प्राइस चेंज होने के बाद वाला खर्चा अगर ज्यादा रहेगा पहले वाले खर्चे से तो ग्रेटर देन 1 रहेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्या नहीं है मुझे बताओ। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है आगे। उन्होंने वहां पे हमको दिया है दोस्तों पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। अभी देखो पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड क्यों करने का, देखो जैसे क्या होता पता है क्या दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे क्या पता चलता था या बाकी के मेथड से क्या पता था, चल देखो जैसे मान लो ये मेरा डिमांड कर्व है बराबर। अभी मान लो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो इलास्टिसिटी तुम्हारा कैसा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऊपर कैसा होता है लेस देन 1 है, और यहाँ पे मान लो ग्रेटर देन 1 है, ऐसा समझ लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी मान लो मुझे ये स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना है ये जानना है, तो ये केस में मेरा बाकी के मेथड काम नहीं करते थे। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? मेरे को अगर मान लो वहां पे कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर कितना है, ध्यान में आ रहा है क्या? मुझे कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना है ये मुझे वहां पे बाकी के मेथड नहीं बोल सकते थे। कौन से? जैसे मान लो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, या पहले का कौन सा था मेरा वो परसेंटेज मेथड हो गया, वो नहीं बताता था। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने पास वहां पे कौन सा मेथड आया मुझे बताओ? हमारे पास वहां पे आया दोस्तों नेक्स्ट वाला मेथड, दैट इज पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। समझा क्या? इसमें क्या करेगा वो, तो यहाँ पे करेगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा वहां पे कर्व है, दिख रहा है आप लोगों को पक्का? तो ये कर्व का नीचे वाला जो रहेगा दैट इज लोअर सेगमेंट, ऊपर वाला जो रहेगा वो अपर सेगमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट कर दूंगा। ध्यान में आया क्या? अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इलास्टिसिटी चाहिए फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट की, तो मैं क्या करूंगा, लोअर वाला पार्ट अपॉन अपर वाला पार्ट कर दूंगा। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस अरे कुछ नहीं है, एकदम इजी है। मुझे मान लो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो इधर की चाहिए, मान लो इधर की, तो जिधर की चाहिए उसके नीचे वाला मतलब लोअर सेगमेंट, उसके ऊपर वाला मतलब अपर सेगमेंट। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जैसे मान लो ये लोअर सेगमेंट है मेरा यहाँ पे 90 और अपर सेगमेंट है 10, तो इलास्टिसिटी कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये डिमांड कर्व है ब्लैक वाला, ओके, ये जो ब्लैक वाला है दिस इज माय मान लो फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व, मुझे यहाँ का इलास्टिसिटी चाहिए, तो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना इट विल बी माय लोअर सेगमेंट, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा दिस विल बी माय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट में जो भी नंबर रहेगा दैट नंबर अपॉन अपर सेगमेंट वाला नंबर, तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो इलास्टिसिटी मिल जाएगा। और ये कितना भी आ सकता है दोस्तों आंसर। समझा क्या? बट अपन इलास्टिसिटी कैसे देखे, देख तो 0 होगा या इनफाइनाइट होगा या 1 होगा या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? याद रहेगा क्या तुमको पक्का? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यार? तो पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड से हमको क्या पता चलता है कि अपना जो भी वहां पे डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व के कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी ढूंढना होगा तो मैं वहां पे फाइंड आउट कर सकता। बाय विच मेथड दोस्तों? पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। बोलो क्लियर है क्या? अभी पॉइंट एंड ज्योमेट्रिक में 2 है, पहला है तुम्हारा वहां पे लीनियर डिमांड कर्व और दूसरा है वहां पे तुम्हारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व। पहले कौन सा है मुझे वहां पे बोलो जल्दी दोस्तों, लीनियर डिमांड कर्व, और दूसरा कौन सा है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो लीनियर डिमांड कर्व में तुम्हारा डिमांड कर्व कैसा रहेगा, ऐसा सीधा रहेगा, सीधा। समझा कि मैं क्या बोल रहा? और नॉन लीनियर डिमांड कर्व में वहां पे तुम्हारा डिमांड कर्व, ए माय मिस्टेक, मैंने जो डायग्राम बनाया था ऊपर ग्रेटर देन 1 रहता है, नीचे लेस देन 1 रहता है। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? मैंने यहाँ पे गलती से मतलब उल्टा किया था शायद, ऊपर क्या रहेगा बच्चों, ग्रेटर देन 1, नीचे लेस देन 1, ये याद रखना, ठीक है? सिर्फ इतना, चलो छोड़ दो, आगे देखो नेक्स्ट। अभी क्या बोल रहे हैं, तो लीनियर मतलब जहां पे स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं लीनियर, और नॉन लीनियर मतलब जहां पे तुम्हारा ऐसा कर्व होता है, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन वहां पे, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। देखो ना वही बोल रहा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा। कैसा रहेगा बोलो? नॉन लीनियर मतलब अरे वही चे दोस्तों, सिर्फ सीधे करके जगह पे ऐसा टेंजेंट मारा है उन्होंने। समझा कि मैं क्या बोल रहा? दैट इज नॉन लीनियर। ओके, इसमें भी वही फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, खत्म बात। बोलो क्लियर है कि इतना, लोअर सेगमेंट अपॉन
अपर सेगमेंट, समझा क्या? तो 3 मेथड कौन से प्राइस इलास्टिसिटी के? रेशो और परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, पहले मेथड में अपन क्या करते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरे मेथड में अपन एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते थे बिफोर प्राइस एंड आफ्टर प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर। तीसरे इसमें लोअर अपॉन अपर, उसमें दो है, एक तो कौन सा? लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होगा तुम्हारा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वाला कर्व होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वाला कर्व होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है पक्का? यहां तक मुझे बोलो, ठीक है, वेरी नाइस। अबे आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी देखो पहला तुम्हारा नेचर ऑफ कमोडिटी। अभी देखो आप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई गुड्स अगर तुम्हारे नेसेसरी गुड्स है तो तुम्हारे प्राइस से कोई मतलब है क्या? मुझे एक बात बोलो, जैसे मान लो तुम लोगों को आपे दामे का प्रॉब्लम है, या मान लो फॉर एग्जांपल शुगर है या बीपी है, तो उसका दवाई कितना भी महंगा या सस्ता हो गया तो भी तुम लेंगे। तो अगर नेसेसरी प्रोडक्ट रहेगा तो डिमांड इनइलास्टिक होता है। ऐसा भी नहीं ना सस्ता हो गया तो 4 गोले ले लेंगे आज के आज ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। तो नेसेसरी गुड्स में तुम्हारा जो डिमांड है वो कैसा होता है? मुझे बोलो, इनइलास्टिक। लेकिन जो लग्जरियस गुड्स है, जो लगने वाले नहीं है, उसमें आप क्या सोचते? नहीं यार ठीक है अपन बाद में ले लेंगे, थोड़ा सस्ता होने के बाद लेंगे, तो इसमें इलास्टिक होगा, समझा क्या? नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ, अभी मान लो किसी चीज का मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो तुम्हारा इलास्टिसिटी है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तुमको पता है नहीं, ये नहीं चल दूसरा ले लेंगे, लेकिन मार्केट में मान लो सिर्फ एक ही है, सिर्फ एप्पल ही मिलता है फ्रूट्स में और कुछ नहीं मिलता है, तो तुम क्या बोलेंगे? नहीं यार लेना तो पड़ेगा, प्राइस ज्यादा रहे कम रहे, वहां पे इलास्टिसिटी कम रहेगा, मतलब इनइलास्टिक रहेगा। लेकिन ज्यादा ऑप्शन है, कोल्ड ड्रिंक में समझो माजा है तुम्हारे पास, फंटा है, मिरिंडा है, कोई भी लो। तो अगर मान लो तुम गए थे मिरिंडा लेने, लेकिन पता चला बहुत महंगा हो गया, तो क्या ले लेंगे तुम? उसके जगह पे फंटा ले लेंगे। सब्स्टिट्यूट है ना यार उसका, दोनों ऑरेंज वाले ही रहते हैं, यस और नो मुझे बताओ। तो अगर सब्स्टिट्यूट रहेगा तो डिमांड इलास्टिक रहता है, समझा क्या? अरे मान लो तुम्हारे यहाँ पे नसीब एक ही क्लास है तो तुम झक मार के जाएंगे कि नहीं? लेकिन मान लो अगर 4 ऑप्शन है तो तुम्हारा डिमांड चेंज भी हो सकता ना, फिर वैसी वाली बात। आगे, नंबर ऑफ यूजेस, अगर मान लो कि किसी चीज का अगर यूज तुम्हारा अगर सिंगल यूज है तो लेस इलास्टिक रहता, तो लेस इलास्टिक रहता, एक ही चीज के लिए यूज करना है, तुम क्या बोलेंगे? मरने देना। लेकिन अगर वो चीज अगर तुमको ज्यादा जगह पे अगर यूज करना है, जैसे बिजली है समझो, या मान लो दूध है, तो तुम वहां पे मान लो कि ऐसे होता है, देखो दोस्तों, एक आधी चीज आपको घर में बहुत लगती है तो तुम वो सस्ता होने का वेट करते क्योंकि बहुत लगती है, लेकिन कभी तो भी थोड़ी लगने वाली चीज है, जान दे ठीक है ले ले, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ, वैसा वाला सेम। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिट्स। अभी देखो जो कोई चीज की अगर मान लो आपको हैबिट लग गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपनी अभिलाषा दीदी ना, उसको रोज सुबह उठने के बाद दूध की जगह पे वाइन लगती है, आदत लग गई बेटा उसको, तो मुझे एक बात बोलो आप, क्योंकि इतनी महंगी होगी तो भी लेंगी क्या नहीं लेंगी? मुझे बताओ, डिमांड करेगी क्या नहीं करेगी? मुझे बोलो करेगी। तो जो चीज की हमको आदत लगी हुई रहती है वो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है, समझा क्या? नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। अभी देखो जो चीजें हम लोगों को ज्यादा समय के लिए यूज करना है उसका डिमांड इलास्टिक रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया। द ड्यूरेबल गुड्स आर रिलेटिवली इलास्टिक। अपन ऑप्शंस देखते हैं ना बहुत उसमें, जो एक ही बार यूज करने वाली चीज है उसको ज्यादा देखते क्या? मुझे बताओ, जैसे कोविड के टाइम में मुंह को मास्क लगा के जाना पड़ता था, उसमें कोई आप लोगों ने फैशन देखा कि इसके ऊपर डायमंड रहता तो कलर कॉम्बिनेशन मैच? वो बात अलग है कि वो कपड़े जब सीने देते थे तो वो चिंटा या चिंटी टेलर आप लोगों को ड्रेस के साथ वहां पे मास्क भी बना के देता था उस कपड़े का, वो बात अलग है। लेकिन मुझे एक बात बोलो, जो चीज आपको एक ही बार यूज करनी है, जैसे मान लो बैंडेड है, बैंडेड हाथ को उंगली को लग गया, तो ऐसा होता है कि नहीं ये ब्रांड नहीं चाहिए, दूसरा कलर की पट्टी के तुम्हारे पास होता है कभी ऐसा? मुझे बताओ। जो भी चीज है वन टाइम वाली चीज है उसको आप ज्यादा देखते हैं क्या? मुझे बताओ। अरे सीधी बात है दोस्तों यार, मान लो तुम्हारे शादी होने वाली, हल्दी 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 पर समझ सकते तुमको, उसका ड्रेस एक बार पहन के छोड़ देने का रहता, उसको ज्यादा देखेंगे तुम? मुझे बताओ, ध्यान में आ रहा है? लेकिन मान लो वही जगह पे अगर तुम मान लो गोल्ड की कोई चीज लेने को गए तो 4 जगह पे लेके लेंगे ना। आगे देखो, चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? देखो जैसे मान लो, देखो उन्होंने क्या बोला, द डिमांड फॉर कमोडिटी इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कमोडिटी सेटिस्फाई सिंगल वन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब क्या? देखो अभी देखो मैं सिर्फ मोबाइल लाने को गया एंड सिम कार्ड का प्राइस बढ़ गया मान लो, या वोडाफोन का रिचार्ज महंगा हो गया, तो ऐसा है कि मैं मोबाइल में रिचार्ज सिम नहीं डालूंगा, वैसे यूज करूंगा, ऐसा होता है कभी? तो मोबाइल के साथ तुमको लगने ही वाला है क्या सिम कार्ड या चार्जर?
तो उसका डिमांड तुम्हारा इनइलास्टिक। ऐसे बोलेंगे कि नहीं आप भी महंगा ही चार्ज है, मरने दे उधर, में बिना चार्जिंग का मोबाइल यूज करता, ऐसा चलता है मुझे बताओ कभी? नहीं। ओके, नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम अगर ज्यादा है तो उसका डिमांड कैसे रहेगा? इनइलास्टिक रहेगा। अभी मुकेश अंबानी को मेथी की सब्जी 10 रुपए की जगह पे 50 रुपए भी गड्डी किसने दिया तो वो सोचेगा क्या 50 की करके? लेकिन मान लो एक आधा जो ऐसा इंसान है जो रोजी रोटी पे काम चल रहा है तो वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो किसी का इनकम अगर ज्यादा होगा तो उसका इलास्टिसिटी जो है वो कम रहता है, मतलब इनइलास्टिक रहता है डिमांड। ठीक है, अर्जेंसी ऑफ नीड्स। अभी देखो, मान लो फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, आपने मृणाली का कॉलेज जाते जाते धड़पड़ गई हो किधर तो भी, ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला अभी क्या अभी इसको आपे ना 3 बैग खून लगेगा। अभी वो उसके पापा भिराई से करेंगे क्या? रक्तपेढ़ी में जाएंगे आणि बोलेंगे ब्लड कितने का है? वो बोलेंगे 850 रुपए बैग। हे महंगा है बाबा, 650 में तक देखते और 4 जगह जाएंगे। ऐसा होता है? मुझे बताओ कभी? नहीं होगा दोस्तों। जो चीज आपको अर्जेंट है, ध्यान में आ रहा है क्या? मान लो आपका वहां पे टमाटर कट करते करते उंगली कट हो गई, बाद में पता चला अरे मैं तो काटने गई थी टमाटर कट गई उंगली, ठीक है ना? तो आप जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास, लटकती हुई उंगली रहेंगी मान लो, डॉक्टर को पूछो डॉक्टर कितना पैसा तुम चार्ज करोगे? बोले 500 रुपये। वाले याड़ा हो गया तू, हमारे इधर 200 में हो तो उधर जाती मैं। ऐसा होता है मुझे बताओ? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा अर्जेंट अपना नीड होगा उतना ज्यादा इलास्टिसिटी कम होती है। समझा क्या? नेक्स्ट, टाइम पीरियड। अगर तुम्हारे पास बहुत समय है दोस्तों, तुम्हारे पास समय ही समय, लड़कियों के केस में होता है शॉपिंग के टाइम पे बहुत ऐसा, देखती है 50 साड़ियां लेती है वही जो पहले देखी थी, होता है कि नहीं होता है मुझे बताओ? तो टाइम बहुत है तुम्हारे पास, तो वो केस में तुम वहां पे इलास्टिसिटी तुम्हारी ज्यादा रहेगी। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तुम ना वहां पे क्या कर रहे थे, मान लो जैसे अपना समझो साहिल है, साहिल अपना ना वहां पे बस में जा रहा था, वो बस का है ना पतरा बाहर आया था ऐसा, आणि वो उठा गड़बड़ में कॉलेज जाने को, पीछे से उसकी पैंट करके फट गई नीचे से, मतलब आप समझ ऊपर से नीचे तक। तो मुझे एक बात बोलो, वो जब भी दुकान में जाएगा तो देखेंगे क्या? बोलो ज्यादा क्यों बोलेंगे कोई भी पैंट दे लेकिन दे बाबा, अभी कलर से ज्यादा इज्जत जरूरी है। बराबर है गलत है मुझे बताओ? ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ? टाइम कम है बेटा उसके पास, तो जल्दी से पटा करके ले लेगा। समझा क्या? चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा। अभी देखो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अपना मंडार जो है वो दिन का आप 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो उसको अगर मान लो 12 रुपए की मैगी किसने 15 में दे दी उसकी शक्ल देख के, तो भी वो टेंशन लेगा कि मुझे बताओ? क्योंकि उसके इनकम का एकदम नॉमिनल अमाउंट खर्चा हो रहा है। लेकिन मान लो अपना मंदार कमाता है रोज का 40 रुपया, आणि मैगी वो 12 की 15 में दे दी, झगड़ेगा, मर्डर करेगा वो उसका बेचारे का। समझा कि नहीं समझा? तो जब अपने इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड होता है तो इलास्टिसिटी होती है, और इनकम का अगर एकदम कम प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है तो इलास्टिसिटी होती है कि मुझे बताओ? नहीं होती। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? तक मुझे बताओ बच्चों जल्दी से फटाफट। ठीक है, यस। तो अभी एक काम करना, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है तुम्हारा, ये पढ़ लेना लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी देखो इसमें 5 लोगों को इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को क्या होता है दोस्तों कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस वहां पे फाइनलाइज करना होता है। तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि माइला अगर मैं मेरे गुड्स का कीमत बढ़ा दूं तो इसका डिमांड तो नहीं ना कम होगा, ज्यादा हुआ तो भी कितने से होगा। इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। अभी देखो गवर्नमेंट वहां पे क्या करता है पता है? गवर्नमेंट बड़ा चतरा इंसान है। वो क्या करता पता है क्या? वो ये देखता है कि ऐसे कौन से गुड्स है मार्केट में जिसके ऊपर ना मतलब में कितना भी टैक्स लगाओ तो भी लोग लेंगे उसको। जैसे दारू हो गई, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, गाय चाप। बराबर है गलत है? मुझे एक आप लोग एक बात बोलो। हाँ हाँ बराबर है, चालू हो गया तेरा, है ना? आदत से मजबूर है क्या नहीं? चलो सुनो मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। ओके, वो हमारे स्कूल में बोलते थे अब सरकार आले, चळवळ सुरू झाली, काही जण मेले, काही जण जेल मध्ये गेले, ऐसे बोलते थे हमारे इसमें। ठीक है, थोड़ा जानने दो। समझा कि अभिलाष है इसका मतलब तेरे को? नहीं ना? ठीक है, छोड़ो, जान दो। अच्छी बात है, अच्छी लड़की तो है ना। चलो सुनो मेरी बात ध्यान दो। हिंदी में बोलने का ना सर? हिंदी में बोलने का ऐसा क्या मतलब? सरकार आया, उनकी मीटिंग चालू हो गई, कुछ जन मर गए और कुछ जन जेल में चले गए, ऐसा उसका मतलब होता है। अभी वो जाकर ना पान टपरी पे तेरे को फील मिलेंगे, इसका प्रैक्टिकल मिल जाएगा तुझे। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, छोड़ो यार, मैं भी तुमको क्या बोलते बैठता कभी कभी। इधर ध्यान दो, चलो सुनो मेरी बात। राइट, तो देखो इतना समझ लो यार आप लोग कि इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट क्या करता है? अभी उनको पता है ना,
अब दारू कितने भी प्राइस बढ़ाओ, बेवड़े लोग पीने ही वाले उसको, सही गलत है, मतलब जिनको वो चाहिए, मतलब चाहिए, वो पियेंगे कि नहीं पियेंगे बताओ, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो टैक्स बढ़ाए तो भी कोई फर्क पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ऐसे गुड़ ढूंढता ना उसके ऊपर टैक्स लगा देता, बोलो समझेगा। अभी जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मान लो पेट्रोल का कीमत मान लो गवर्नमेंट ने कल, जैसे मान लो मेरी डीजल गाड़ी है, आज उसका कीमत 92-93 रुपीज है, कल जाके गवर्नमेंट उसको 110 मांगे तो मेरे को झक मार के देना ही पड़ेंगे, तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या आप? तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाता है, फिर ये फायदा है गवर्नमेंट को। आगे तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, तो मेरी बात को ज्यादा मन पे मत लेते जाओ, वाला क्या हुआ, लेक्चर पूर्ता याद रख के छोड़ देते जाओ। हाँ पता चला नहीं तो प्रैक्टिकल करने को निकल गए। आगे देखो फैक्टर प्राइसिंग, देखो फैक्टर मतलब क्या दोस्तों, वैसे है ना, मुझे आपको ये सारी चीजें, आपको चीजों को ज्यादा टाइम याद रखे इसलिए बोलनी पड़ती है, ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि आपको ये सारी चीजें सिखाना है, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ अभी क्या करूं मैं, पहले दोस्ती वही से थे, क्या करे, चलो देखो सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगती है, बराबर है क्या? अभी देखो ना, मुझे एक बात, तुमको पता है कि ये सामने वाला इंसान है ना, ये झक मार के ये जगह पे रुकने वाला है, हमारा दुकान छोड़ के जा ही नहीं सकता हो, बराबर। जैसे तुम्हारे कॉलेज का मान लो कैंटीन रहेगा, तो तू कॉलेज वाले को भी पता ही नहीं है, कैंटीन को साला 20 के जगह पे 30,000 रुपया भाड़ा मांगा तो भी ये देंगे मेरे को झक मार के, क्योंकि उसको पता है मेरे से इसका ऑप्शन नहीं है। तो ये केस में वो वहां पे फैक्टर प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। बोले समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ। ओके नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मतलब लोगों को पता है कि तुम्हारा दुकान का जगह इतना जबरदस्त है ना, वहां पे तुमने किसी भी चीज का धंधा खोला तो चलेंगे एकदम जोरदार, तो तुम चाहिए उतना भाड़ा मांग सकते कि नहीं मांग सकते, भाड़ा मतलब किराया मांग सकते कि नहीं मांग सकते, मुझे बताओ। मांग सकते, तो उसके लिए काम को आता है। आगे यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। देखो दोस्तों कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे देखो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, तो फॉरेन कंट्री भी क्या बोलती है कि यार इनके पास से कितना भी पैसा लगाओ ये लेंगे अपने पास से, क्योंकि आपने छोड़ के किसके पास है ही नहीं। तो ये केस में भी उनको काम को आएगा कि नहीं आएगा, फिर मुझे बताओ कितना प्राइस लेने का क्या, वो डिसाइड करने के लिए। एंड लास्ट में यहाँ पे उन्होंने दिया पब्लिक यूटिलिटीज। यूटिलिटी मतलब क्या दोस्तों, ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो अपन यूज करिए, जैसे रेलवे मान लो जुग 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 गाड़ी, यस और नो, एसटी मान लो एसटी, तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, देखती है ना कि बाबा इस पे कितने लोगों का घर बार चल रहा है, जैसे देखो मुंबई में लोकल चलती समझो, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले रहा, उसमें से थोड़ा ही लेता है, अब लोगों का सबका भला हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लो कि वहां पे देखो वही लोकल में वहां पे ना कुछ ऐसे प्राइवेट टिकट्स है एसी वाले, आपने देखे होंगे एसी वाले अलग से है, मतलब वो जोन ही अलग होता है उनका। तो अगर मान लो कि नॉर्मल इसमें अगर 20 रुपया टिकट रहेगा तो उसका 300 रुपया टिकट होता है, 250 रुपया टिकट होता है, समझ रहे हो क्या? तो मतलब कौन सी चीजों पे बढ़ाना है, कौन सी चीजों पे कम करना है, ये सब यहाँ पे काम को आएगा। बोलो समझा क्या? तो 5 पॉइंट याद रहेंगे, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फिर कौन सा पब्लिक यूटिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फॉरेन। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, 2 साल पहले तक ये रिड्यूस सिलेबस में था, अभी ये इंक्लूड हो गए तुम्हारे सिलेबस में, आने के चांसेस बहुत हाई है इसके। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चैप्टर नंबर 3B आपको समझ में आया क्या, मुझे बताओ, अच्छे से क्लियर हुआ पक्का? यस और नो मुझे बताओ, चलो जल्दी से फटाफट, राइट? ओके